श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे साक्षेप विवाह मुहूर्त पर। साक्षेप विवाह मुहूर्त। साक्षेप विवाह मुहूर्त और विवाह मुहूर्त में क्या अंतर है। इसके अंतर्गत भी एक आते हैं सार्वदेशीय विवाह मुहूर्त, सार्वदेशीय विवाह मुहूर्त। नंबर 2 पर आते हैं नक्षत्र चतुष्टयी। नक्षत्र चतुष्टयी विवाह मुहूर्त। अश्विनी, चित्रा, श्रवण, धनिष्ठा। और विशेष संभागी विवाह मुहूर्त। देखिए, जो अच्छे वाले स्टैंडर्ड के पंचांग है, उन पंचांगों में सार्वदेशीय विवाह मुहूर्त, नक्षत्र चतुष्टयी विवाह मुहूर्त, जिसको कहते हैं कात्यायनोक्त, कात्यायनोक्त विवाह मुहूर्त। नक्षत्र चतुष्टयी विवाह मुहूर्त या कात्यायनोक्त विवाह मुहूर्त अर्थात कात्यायन ऋषि ने 4 नक्षत्र और विवाह में शुभ माने हैं। वे हैं अश्विनी, चित्रा, श्रवण और धनिष्ठा। इन नक्षत्रों को भी उनने माना है। तो सार्वदेशीय विवाह मुहूर्त के साथ नक्षत्र चतुष्टयी विवाह मुहूर्त भी अलग से दे दिए जाते हैं। भाई आप करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, वरना ये सार्वदेशीय हैं, ये सबसे ज़्यादा शुद्ध हैं, ये नंबर 2 पर हैं। फिर विशेष संभागीय मुहूर्त जो हैं वो पंजाब और उत्तराखंड आदि के लिए होते हैं, उत्तर प्रदेश आदि के लिए ये विशेष संभागीय विवाह मुहूर्त, जो कि विशेष संभागों में ही इनका प्रचलन होता है। इसके बाद एक चौथा प्रकार और आता है, जो दक्षिण भारतीय या गुजरात के दक्षिण भारतीय पद्धति। ये दक्षिण भारतीय पद्धति ऐसी है कि इसमें विवाह मुहूर्त एक फिक्स टाइम दिया जाता है। जैसे धनु लग्न और उसका टाइम देते हैं 12:05। इसमें कोई टाइम आगे पीछे नहीं है। 12:05 बजे का जो है विवाह मुहूर्त है ये। अब आप 12:05 पर विवाह कैसे करेंगे, मतलब ठीक 12:05 पर विवाह मुहूर्त दिया गया है, वो कैसे करेंगे ये मेरे समझ में नहीं आता है। और मैं इस मुहूर्त को निकाल भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैंने इसका विस्तृत विवरण कहीं पढ़ा नहीं है। और जो इस प्रकार के मुहूर्त देते हैं वे इसको बताना भी नहीं चाहते हैं कि हमने ये इस प्रकार से निकाला है। आज ये जो विवाह मुहूर्त हैं, ये मैंने मेरे वीडियो में पहले बताया है कि ये रेखाएं किस प्रकार से आई है और इनमें लग्नों का निर्धारण किस प्रकार से होता है। परंतु ये जो दक्षिण भारतीय पद्धति से जो पंचांग बनते हैं उनमें धनु लग्न मान लिया जाता है और उसमें जो नवांश है उसको दिया जाता है। परंतु वो किस प्रकार से दिया जाता है, क्या उसका आधार है, ये मेरे समझ से भी परे है, तो शायद आपको भी पता नहीं होगा। और मान लो हम समझ भी लें कि 12:05 बजे का विवाह मुहूर्त है, तो वो ठीक 12:05 पर हम उस विवाह मुहूर्त को कैसे करेंगे, ये कृपया अगर किसी की जानकारी में हो
तो मुझे बताएं, और अगर वो वीडियो बना के भेजेंगे तो मैं अपने चैनल में उस वीडियो को स्थान अवश्य दूंगा। यदि इस प्रकार का विवाह मुहूर्त कोई जानता हो तो उसके लिए। अब देखिए हमारे पास हुआ सर्वदेशी विवाह मुहूर्त, नक्षत्र चतुष्टयी विवाह मुहूर्त, विशेष संभागी विवाह मुहूर्त। अब इनमें से आता है साक्षेप विवाह मुहूर्त। साक्षेप विवाह मुहूर्त का अर्थ है कि ये विवाह मुहूर्त इसमें दिए कारण के कारण हम नहीं ले सकते हैं। अब इसको देने का क्या तात्पर्य? इसको देने का ये अर्थ है कि कई पंचांगों में वो मुहूर्त दिया है और हमने नहीं दिया है, तो लोग पूछते हैं भाई आपने क्यों नहीं दिया? तो भाई साक्षेप विवाह मुहूर्त में देख लो आप कि उसमें क्या दोष है जो हमने नहीं दिया है और दूसरे पंचांगकर्ता ने दिया है, तो आप उनसे प्रश्न करो भाई ये आपने क्यों दिया है जब इसमें इस प्रकार का दोष था। तो इसलिए यह साक्षेप विवाह मुहूर्त दिया जाता है। अब देखिए एक ही दिन के अंदर अगर दो स्थिति बनती हो कि एक विवाह मुहूर्त है उसमें लग्न नहीं बन रहा है, मान लेते हैं आज का ही दिन लेते हैं, जैसे आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वितीया बुधवार है, और मान लेते हैं कि आज नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है नहीं, वैसे आज तो धनु राशि का चंद्रमा है तो मूल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आएंगे, तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हैं और रेवती भी आज ही हैं। माना ये दिन में 15 घटी है, 15 घटी और एक पल है, उसके बाद रेवती आ जाता है। तो अगर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में विवाह मुहूर्त नहीं बन रहा है तो इसको डाल दिया जाता है साक्षेप विवाह मुहूर्त के अंदर। साक्षेप विवाह मुहूर्त इसके अंदर इसको डालेंगे तो लिखेंगे मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वितीया शनिवार बुधवार, द्वितीया बुधवार उत्तरा भाद्रपद, और दिनांक लिख देंगे आज की, माना आज की तारीख पड़ती है वो 16 है, 16 12 20 हैं, और इसमें लिख देंगे लग्ना अभावः, अर्थात लग्न नहीं बन रहा है उत्तरा भाद्रपद में, परंतु फिर इसी दिन विवाह मुहूर्त दिया है तो वो रेवती नक्षत्र में दिया है। ऐसा ही एक प्रश्न मेरे पास आया था कि सर आपने जो है एक विवाह मुहूर्त पंचांग में दिया है और उसी दिन आपने साक्षेप में भी डाला है, तो कृपया इसके ऊपर मार्गदर्शन करें। तो उसी प्रश्न को आधार मानकर मैंने एक ये विस्तृत वीडियो बनाया है। आप देखें कि 21 नवंबर का एक प्रश्न आया था कि 21 नवंबर 2020 को आपने विवाह मुहूर्त भी दिया है और इसमें आपने साक्षेप वाली सूची में भी इसको डाल रखा है। तो देखिए 21 नवंबर 2020 को जो है विशेष संभागी विवाह मुहूर्त में ये दिया गया था, क्योंकि 25 नवंबर को देवउठनी एकादशी थी। तो हम लेते हैं 21 नवंबर को देखते हैं तो पहले श्रवण नक्षत्र था 7 घटी, श्रवण नक्षत्र 7 घटी और 28 पल लगभग था। उसके बाद धनिष्ठा आ गया। देखिए दोनों नक्षत्र चतुष्टयी विवाह मुहूर्त में प्रशस्त कहे गए हैं, तो श्रवण नक्षत्र में विवाह मुहूर्त नहीं बन रहा था। उस समय क्या था? पात था। पात दोष होने से वहाँ लिखा गया कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी शनिवार श्रवण नक्षत्र दिनांक 21/11/20 पात दोष, पात के कारण इसमें विवाह मुहूर्त नहीं दिया। और फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी शनिवार धनिष्ठा नक्षत्र 21/11/20 को इसमें विवाह मुहूर्त दिया है। अब आप समझ चुके होंगे कि चूंकि धनिष्ठा और श्रवण दोनों नक्षत्र चतुष्टयी से विवाह मुहूर्त के अंतर्गत आते हैं, इससे इसमें लग्न नहीं बना तो इसको साक्षेप वाली सूची में डाल दिया 21 नवंबर को ही, और इसको 21 नवंबर को इसको विवाह मुहूर्त वाली सूची में दे दिया। शायद अब आपका समाधान हो चुका होगा कि क्यों एक ही दिन
का साक्षेप विवाह की सूची में भी डाला गया है और उसमें विवाह मुहूर्त भी दिया गया है। तो वो इस कारण से विवाह मुहूर्त में भी दिया है और साक्षेप विवाह मुहूर्त में भी इसको डाल दिया गया है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।